राजापुरम साहब राजापुरम साहब फलाही माशरा। तो फलाही माशरे की जो डेफिनेशन है वो सरकार वासिफ अली अपनी किताब में लिखते हैं, जहाँ ना कोई मजलूम हो ना कोई मजलूम। तो हम ये कह सकते हैं हमारा ये जो माशरा है यहाँ ना कोई मजलूम मिलेगा आपको ना कोई मजलूम मिलेगा। उसके साथ साथ डेवलपमेंट है हमारा, जो मैं कह सकता हूँ कि नॉर्वे दुनिया का सबसे अच्छा मुल्क है ज़िंदगी गुजारने के लिए, सारी स्टैटिस्टिक्स ये बताती हैं। तो यहाँ पे हेल्थ सेक्टर में मैं काम करता हूँ, मेरे साथ मेरे डॉक्टर फिलहाल भी हैं, मेरे भाई हैं, और भी लोग हैं जो हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं। आपको पता है कि नॉर्वे का हेल्थ सेक्टर दुनिया का सबसे बेस्ट हेल्थ सेक्टर, क्योंकि बिल्ड अप है ट्रस्ट के ऊपर कि आप जाते हैं हॉस्पिटल में, आपको पता होता है कि आपका इलाज होता है कि आपको मुतमिन करके भेजेंगे। तो उसके ऊपर हम सबका एक्सपीरियंस पाकिस्तानी हॉस्पिटल से है जो पाकिस्तान में रहते हैं, तो वहाँ पे जो हमारा एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल ही इसका ऑपोजिट है। तो क्या नॉर्वे में मैंने पिछले साल ओस्लो में लेग अपने काम शुरू कर दिया, तो साथ ही नॉर्वे में उन्होंने शिफ्ट किया लेग अपना आके नॉर्थ यूरोप का सबसे बड़ा लेग है हमारा। लेकिन ऑलरेडी पहले हफ्ते में जो दिन ठीक था हमारे लेग का, एक आगे का था और एक स्कूल का था। जब ये सामने दो पड़ेंगे तो मैं काम शुरू किया, क्योंकि मैं अपनी जो जीपी की जॉब है उसके साथ मैं एक्स्ट्रा काम करता हूँ। जब मैं काम शुरू करता 4 बजे तो मेरा पहला पेशेंट का लिखा हुआ था कि उसने 5 hours 3 minutes वेट किया। तो मैं दिल से बोलता था कि यार ये इंतजार कर रहा है तो इसका वो मुझे थैंकफुल होता है कि यार मेरा मदद मिलती है, लेकिन तकलीफ होती है। इस तरह हम कई लोगों को जानते हैं जो हॉस्पिटल नहीं गए क्योंकि उनका नहीं वेटिंग टाइम हुआ था, जिसको हम पेशेंट ले गए थे मेडिकल चार्ज में, तो उनको बर्नआउट तशखीस नहीं होती। तो कई लोग फिर तो कहते हैं हमारा ईमान यही है कि जब अल्लाह का वक्त मर्जी होती है तो वक्त आ ही जाता है। लेकिन उसके साथ जो मेरा डॉक्टर मैंने नया लिया अप्रैल में, वो सिक्स में, तो वो 2 स्टॉप आपके जो लेगा 2 स्टॉप बच्चे दूसरा फिर वहाँ काम करता था। तो शाम को मैं लेगा जाता तो मेरे पास वहाँ पे कैपेसिटी थी एक दफ्तर बनाने की। शाम को मैं 8 से 4 बैठता हूँ, तो शाम को मैंने दफ्तर पा लिया। तो मैंने अपने भाई से डॉक्टर वसीम है जो डॉक्टर हैं, मैंने अपने आपको से बात की, मैंने कहा कि अगर हम यहाँ पे लेगा खोलें एक क्लिनिक जैसे कि प्राइवेट क्लिनिक होती है जो शाम को 4 बजे के बाद जब लोगों को जीपी में के पास टाइम नहीं मिलता अपने पास लेगा के पास, तो वो जाके हमारे पास आ जाए लेके वक्त जाएँ सारी बात हम लेके वक्त तो वेटिंग टाइम, लेकिन जो वो वेटिंग टाइम है जी बात होता है क्योंकि उन्होंने होता है कि जब आप लेगा जाना तो आपको नज़र नहीं आता कि आपको वेटिंग क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि पीछे से एम्बुलेंसेज आ रही होती है, आपसे सीरियस नहीं जाते हैं कि आप पहले तो आपको तकलीफ होती है कि आप गुस्सा आपको आता है कि मैं इतना इंतजार नहीं कर रहा। तो हम कहते हैं कि लेगा अपना तो आप देना नहीं पाओ, तो वहाँ पे कई लोग आप ही से हो जाते हैं। तो उसके लिए हमने जो बनाया वो लेगा वक्त हमारा शाम को 4 से लेके 10 बजे तक बैठा के होगा हेल्थ में 30 लोग 10 से आते हैं। ये प्राइम टाइम होता है जब सारे लोग ले वक्त में जाते हैं, क्योंकि अपने जल्दी नहीं मिलता या इनको मतलब अचानक मिलता हो। तो वो हमारी छोटी सोच थी लेके चले जिसकी वजह से देखने की शुरू, क्योंकि सारी बात ऑलरेडी क्लिनिक काम करना साथ ही क्लिनिक खोलना काफ़ी एफर्ट मांगता है। मेरे साथ अपना डॉक्टर हैं जो साथ काम करेंगे, मैं तो अपना दिन का मेरा तो क्लिनिक चलता रहेगा लेकिन शाम को वीकेंड वो काम करेंगे। तो इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला आप में से किसी को ऐसे जरूरत ना है कि आपको इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन हम देख रहे हैं कि हम एक हेल्थली फेयर में जा रहे हैं नॉर्वे में यूरोप में ना कि सही लोग ज़्यादा हो रहे हैं, उसकी वजह से NHS यूके में आप देखेंगे बर्डन बहुत ज़्यादा पूरी कर सकते हैं। जो हम प्राइवेट किसी से क्लिनिक को उसको थोड़ा कम करने की कोशिश करते हैं। तो इंशाल्लाह इस डिनर के बाद हम चाहेंगे इंशाल्लाह उसको अदा करेंगे। अल्लाह ताला आपकी बारगाह में पूरे बुजुर्ग में और मैं दुल्ला मुफ्ती साहब से गुजारिश करूँगा कि तरफ से बिलखसूस आज के मेज़बान मोहतरम जनाब राजा साहब और उनके साथान को मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद। और अपने लिए तो हर कोई जीता है, मज़ा तब है कोई दूसरों को नहीं, इसलिए किसी ने कहा है करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। अल्लाह पाक आपको मज़ीद हिम्मत अता फरमाए और
इसमें बनती अता फरमाए। इंसानियत की खिदमत करना ये सबसे बड़ा काम है। तव्वाब रहीम, मेरे पाक परवरदिगार हमारी साथी को जो खिदमत खल्क़ के हवाले से के तमाम और बिलखसूस पीर साहब की इस क़यादत और सदारत में ये डॉक्टर का कमरा है। वेरी गुड। मुझे बड़ी खुशी हुई है इनके जो डॉक्टर साहब के ख्यालात हैं पाकिस्तानियों के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए बड़ा अच्छा लगा। अल्लाह ताला इनकी ये कावश अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितने मरीज़ आए हैं इनके हाथों में अल्लाह ताला शफा रखे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं यही कहता हूँ कि आप लोगों को सब लोगों को ये मशवरा देना। लोग कहते हैं कि औलाद ख़राब है, औलाद ख़राब नहीं होती है। ये पेरेंट्स की जो गलती होती है वो औलाद पर कंट्रोल नहीं करते। अगर आप वक्त से औलाद को कंट्रोल करें तो आपके बच्चे कभी भी ज़िंदगी में जो है ना वो लोफर लफंगे नहीं निकलते। तो बच्चों पर कंट्रोल की ज़रूरत होती है। जब उनको 18 साल की उम्र में तालीम उनकी इतनी हो जाती है कि उनको ज़िंदगी का टारगेट नज़र आ जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यही कुछ किया है कि अपने बच्चों को कंट्रोल किया है और जिसकी वजह से आज अल्लाह ताला ने इंसानियत की खिदमत करने के काबिल मैंने इनको बना दिया है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज हमें बहुत खुशी हुई है कि राजा खुर्रम इकबाल साहब ने यहाँ पर एक अस्पताल खोला है जिसमें नॉर्मल सुबह के टाइम वो नॉर्मल इलाज किया करेंगे लोगों का और 4 के बाद जो है जो लेकेबाद के काम है वो ये किया करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन्नास मन जनफ़उ नास। नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सबसे बेहतर वो इंसान है जो लोगों को नफ़ा पहुँचाए। इंसानियत की खिदमत करना ये सबसे बड़ी इबादत है और सबसे बड़ी सआदत है। मुझे आज एक्स्ट्रा खुशी हो रही है कि इस वक्त मेरे स्टूडेंट में से अक्सरियत जो है वो खिदमत खल्क़ के हवाले से इनके भी बहन भाई अक्सर मेरे पास इस्लामी क्षेत्र में पढ़ते रहे हैं। मुझे इसलिए दोगुना खुशी हो रही है कि आज वो बच्चे जो जिन्होंने काला से शुरू किया और कुरान पाक पढ़ने से आज ये खिदमत खल्क़ के ऐसे मोड़ पर पहुँचे हैं, इन्हें खुशी होती है। यही वजह है पाकिस्तान में भी इनकी खिदमत खल्क़ का एक अलग ज़ाविया है, यहाँ भी ये खिदमत खल्क़ कर रहे हैं। हम इनके लिए दुआ गो हैं अल्लाह पाक ने वो कामयाबियाँ अता फरमाए कि मेरी कौम के लोग जो हैं वो एड़ियाँ उठा उठा के देखे। राजा खुर्रम जावेद जिंदाबाद। मैं लंदन से हूँ। NHS का तकरीबन 8 से 10 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। तो ये जो इन्होंने इस टाइम को कम करने के लिए ये जो सब कुछ किया है, मैं ये चाहता हूँ कि इनको मुबारकबाद दूँ और बहुत खुशी हुई है जो कि इन्होंने ये शुरू किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डॉक्टर राजा खुर्रम साहब जो हैं इनको हम बचपन से जब से ये पैदा हुए तब से जानते हैं और माशाल्लाह हमें कुछ दोस्त कह रहे थे कि इनके बारे में पॉजिटिव बोल रहे हैं। मैंने कहा इनके इस बच्चे के बारे में कोई नेगेटिव होगा तो बोलेंगे, इसका तो है पॉजिटिव ही। माशाल्लाह बहुत होनहार बच्चा है हमारा और इसने ये जो कदम उठाया है, ये जो इनिशिएटिव लिया है, ये बहुत बड़ा कदम है और इसकी बड़ी सख्त ज़रूरत है हमारी कम्युनिटी को। अल्लाह ताला इसको इसमें कामयाब करे और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करने की मज़ीद तौफ़ीक़ अता फरमाए। खुर्रम मेरा कोलीग है, मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उसको कामयाबी दे। इस चीज़ की हमारी कम्युनिटी में ज़रूरत थी और हमारा एक मकसद सबसे बड़ा ये होता है कि जिस चीज़ को ज़रूरत हो उसको एड्रेस किया जाए। जो गैप्स होते हैं ना सर्विस डिलीवरी के अंदर, उस पर हमारी नज़र होती है। हमने ये फ़ैसला किया कि इस चीज़ की हमारी कम्युनिटी को ज़रूरत है तो उसको हम सप्लीमेंट्री गवर्नमेंट सर्विसेज ये दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये पहले से ज़्यादा बेहतर होगा और मेरी सारी कम्युनिटी से ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर आएँ, जब आपको मौका मिले, जब आपको तकलीफ़ हो तब भी आएँ, जब आपको तकलीफ़ ना भी हो तब भी आएँ, आके देखें तो सही कि हम काम क्या कर रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। तो खुर्रम जो है ना, ये इसके वालिद भी मेरे भाई हैं और खुर्रम भी छोटा भाई। तो हम बचपन से जानते हैं कि दूसरे को, तो जो इसने ये कदम उठाया है अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले और इसको कामयाब करे और हम सब की ज़रूरत है। बस एक छोटी सी अपना एक काविश ही है मेरी, ताकि हमने खुद एक्सपीरियंस किया है लेके अपने वेट करना और इस तरह एक्सपीरियंस जो हमारा है काम करके भी देखा है। जब मरीज़ आते थे उनको काफ़ी
دیر انتظار کرنا پڑتا تھا، پھر تکلیف میں ہوتے تھے. تو بس ایک چھوٹی سی کاوش ہے کہ لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچے یہاں سے علاج کرانے میں. تو یہ ہے کہ ہمارا لے کے وقت ہے اور اس کا مدرسۃ النسوان حضرت دنیا اور نیکسٹ سیدھے جو ہے وہ لے کے وقت ہو رہی ہے جہاں سے آپ اپنی میڈیسن کر سکتے ہیں. اویلیبل سلاٹ وہاں پہ ہوں گے تو وہ جس سلاٹ کو اویل کے کریں گے اس حساب سے پھر آپ اس وقت پہ آ سکتے ہیں اور آپ کو اتنا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی.